हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी तक हमने हिंदी के 5 पाठ किए हैं। उम्मीद है आपने उन सबको अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा और वर्कबुक में भी, स्वाध्याय पोथी में भी उन सब पाठों का अच्छे से लिख दिया होगा। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी का 6ठा पाठ, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये पाठ हमें प्रेरणा देता है कि हम किस तरह से अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे देश में कई सारे महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्हीं में से एक महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने भारत में इसरो की नींव रखी। आप इसरो के बारे में जानते ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। डॉक्टर विक्रम साराभाई के बचपन के विषय में और उनके किए गए कामों के विषय में जानने के बाद हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में न केवल विज्ञान के लिए काम किया, बल्कि देश, समाज और शिक्षा के प्रति भी हमेशा जागरूक रहे, और उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे केंद्र और संस्थाओं की स्थापना की। आज हम ऐसे महान हस्ती डॉक्टर विक्रम साराभाई के विषय में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई पाठ 6। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उल्लेखनीय कार्य मतलब ऐसे कार्य जिनका उल्लेख बार बार किया जाता है, सराहनीय काम किए। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो ये पाठ हमें बता रहा है कि उनके जीवन में जिस तरह की घटनाएं घटी, ऐसी घटनाओं से प्रेरित होकर ही उन्होंने महान काम किए, महान वैज्ञानिक बने। हम भी उनसे प्रेरित होकर उन घटनाओं का अवलोकन करके, उनके द्वारा किए गए परीक्षणों को जानकर और मेहनत करके, परिश्रम करके उनके जैसा दृष्टिकोण हासिल कर सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। अपने कर्मों से मतलब अपने कार्यों से, जो महान काम उन्होंने देश के लिए किए, उससे उन्होंने गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की भविष्यवाणी को सच कर दिया। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उद्योगपति मीन्स बिजनेस पीपल थे, मीन्स वो लोग व्यापार करते थे। पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। बाल्यकाल अर्थात बचपन से, प्रतिभावान मीन्स बहुत ही बुद्धिशाली। विक्रम साराभाई के बचपन की ये घटना हमें बताती है कि सफलता करने के लिए उनके इरादे कितने बुलंद थे, कितने वे बहुत ही ज़्यादा इरादे रखते थे कि अपने किसी भी तरह से सफलता प्राप्त करनी है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी, पत्र आते थे। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आएं। अब उनकी इच्छा तो हुई कि उनके नाम खूब सारे पत्र आएँ, लेकिन अब उन्हें पत्र लिखे कौन, क्योंकि अभी वो छोटे बच्चे थे। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी।
पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने नाम से नाम लिखा, पता लिखा और डाकघर में अपने नाम से ही चिट्ठियाँ डाल दी। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। अचंभित करते मतलब हैरान कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। साहसिक कारनामे मतलब साहस से भरे हुए काम करना अच्छा लगता था। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित तथा भौतिकी, भौतिकी मीन्स फिजिक्स, उसमें उनको बहुत ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तब विक्रम साराभाई कैम्ब्रिज इंग्लैंड से वापस आ गए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। सानिध्य मत मिला मीन्स साथ मिला, यहाँ उनके साथ काम करने का मौका मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वे मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे, अर्थात उनका विवाह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ हो गया। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। अंतरिक्ष की गहराइयों से अर्थात स्पेस से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणें मीन्स जो अलग अलग सेलेशियल बॉडी से आती हैं, तारों से आती हैं, ऐसी किरणों पर उन्होंने खोज की, अनुसंधान की और 1947 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। उन्होंने यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के कठिन प्रश्नों का हल निकाला, वहाँ के कई सारे रहस्यों को ढूंढ निकाला। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होंगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो उनका सुझाव था कि कॉस्मिक किरणें क्योंकि अंतरिक्ष से आती हैं और रहस्यमयी हैं, तो उनके लिए हिमालय की चोटी पर ही कुछ प्रयोगशाला बनाई जाए। तो भारत सरकार ने उनके कहने से गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से, उनके खुद के प्रयत्नों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। मीन्स सारी ज़िंदगी उनके साथ वह उसमें काम करने के लिए वहाँ से हमेशा संबंध बनाए रखा। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याएं अर्थात जो कपड़ा उद्योग है उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ही उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह निरंतर कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा उद्योग के आयोग के सदस्य बनाए गए। तो सबसे पहला उन्होंने सदस्यता कहाँ की ली? परमाणु ऊर्जा आयोग। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उनके कंधों पर भार आ गया अर्थात डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद अब सारा काम उन्होंने ही संभालना था।
क्योंकि वो वही इसके लायक थे कि डॉक्टर भाभा की जगह ले सकें। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान, इन सब के लिए जो भी सैटेलाइट्स भेजी गई हैं अंतरिक्ष में, उनके ही प्रयासों से शुरुआत की गई थी उनकी, और वो सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन, अपना पूरा जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। अर्थात अपने देश और देश के विकास के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी, साइंस के विकास के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए, नेशनल एंड इंटरनेशनल सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। अर्थात उनको देश के सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किए गए, अलंकरण प्रदान किए गए। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी वे भारत के प्रतिनिधि रहे। निशस्त्रीकरण अर्थात हथियार, कितने हथियार रखने चाहिए किसी देश को, उसके संबंध में जो रूल्स बनाए जाते हैं, उसके कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी वे भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कितने सारे उपाधियाँ ली और कितने सारे संस्थानों की अध्यक्षता ली, उनके सदस्य बने और अच्छे से उनके कार्यकाज को संभाला। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा और समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उन्होंने देश में कला, शिक्षा और समाज के विकास के लिए भी बहुत अधिक योगदान दिए थे। उनके प्रयासों से ही अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे, ताकि सब लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो, वह भी तर्क वितर्क करना जाने, अंधविश्वासों से दूर हटें और नए नए उपकरणों का आविष्कार करें। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन दुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वे एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई, हार्ट फेल होने से उनकी मृत्यु हुई। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। अर्थात जो रोज हर बार नए नए आविष्कार करके विज्ञान के विकास में एक योगदान देने वाला एक जीवन चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। इस तरह के महान बुद्धिशाली लोग बहुत कम ही जन्म लेते हैं। ऐसे महान प्रतिभा को शत शत नमन। आशा है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़े से कठिन शब्द हैं, अभी हम उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। इरादा, विचार, संकल्प, लिफाफा, कागज़ की वह चकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज़ पत्र रखकर भेजा जाता है। आपने देखा ही होगा, पत्र भेजने के लिए लिफाफा यूज़ किया जाता है।
ढेरों, बहुत ज़्यादा, अधिक। लैस, सुसज्जित, सुसज्जित मतलब किसी चीज़ से भरा होना। अनुसंधान, आविष्कार, खोज या संशोधन। उपाधि, प्रतिष्ठा सूचक पद, खिताब। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने नहीं हैं, सिर्फ अभी हम मौखिक चर्चा करेंगे। स्वाध्याय पोथी में ये प्रश्न ऑलरेडी हैं, हम वहाँ पे इनके आंसर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होंगी। अब हम इसका उत्तर इस तरह दे सकते हैं कि विक्रम साराभाई को ने जब देखा कि उनके पिता के नाम अनेक चिट्ठियाँ आती थी, तो उनके मन में भी ऐसा आया कि मेरे नाम पर भी चिट्ठियाँ आएँ, लेकिन वो छोटे बच्चे थे तो उनको कौन चिट्ठी लिखता, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे खुद ही चिट्ठियाँ लिखी। ये सिद्ध करता है कि वो सफल होना चाहते थे। वो उन्हें पता है कि सफल व्यक्ति के नाम पर ही, उनके पिता बहुत सफल थे, सफल उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम चिट्ठियाँ आती थी। तो उनके मन में बचपन से ही था कि मैं भी एक सफल इंसान बनूं ताकि मेरे नाम पर भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आएँ, इसलिए उन्होंने अपने नाम चिट्ठियाँ लिखी। दूसरा प्रश्न है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे, इस तरह आपको क्या करना पसंद है। ये तो आप ही बताएंगे कि आपको क्या करना पसंद है। प्रश्न 2, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। अभी हमने उनके बचपन की घटना पढ़ी कि किस तरह से उन्होंने अपने नाम पर चिट्ठियाँ लिखी। जब वे शिमला में थे, अपने पिता के नाम आने वाली चिट्ठी, इतनी सारी चिट्ठियों को देखकर उनकी भी जिज्ञासा हुई कि मेरे नाम भी चिट्ठियाँ आएँ, और उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियाँ अपनी चिट्ठियों पे अपना नाम और पता लिखकर डाकघर में डाल दिया। तो ये घटना उनके बचपन की याद दिलाती है। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, इन शब्दों के अर्थ ढूंढने हैं और अपनी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन 4, शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी ये शब्दार्थ में हमें इरादा, लिफाफा, ढेरों, लैस, अनुसंधान और उपाधि, ये शब्द दिए गए हैं। आप कोशिश करो इनके वाक्य प्रयोग करने की। मैंने इन्हें नहीं तो मैं इन्हें बाद में PDF में भी भेजूंगी। क्वेश्चन 5, दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों, कारण सहित तर्क दीजिए। ये भी आपके लिए होमवर्क है, आपको इसके बारे में लिखना है। ये आपके लिए एक निबंध हो जाएगा, दूरदर्शन के लाभ या हानि। तो इस निबंध को अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना है। आप अपने विचार भी डाल सकते हैं या फिर आप किसी निबंध पुस्तक से देखकर भी लिख सकते हैं। तो ये निबंध आपका होमवर्क है, इसे आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।